अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस के बारे में। कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस का अगर लफ्ज़ी मतलब देखें तो कोग्निटिव लफ्ज़ निकला है लैटिन वर्ड कोग्निट से, जिसका मतलब होता है गेटिंग टू नो या अंडरस्टैंडिंग। किसी भी चीज़ को उसकी रियल, नेचुरल या ट्रू स्टेट से आल्टर करने को डिस्टॉर्शन कहते हैं। मतलब ये हुआ कि जब हमारा माइंड मुख्तलिफ सेंसेस या एक्सपीरियंसेस को यूटिलाइज़ करके किसी भी सिचुएशन के बारे में कोई अंडरस्टैंडिंग कायम करता है और वो अंडरस्टैंडिंग अपनी ट्रू या नेचुरल स्टेट से अल्टर हो जाए, इसको कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कहते हैं। अगर एपीए की बात करें तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, फॉल्टी और इनएक्यूरेट थिंकिंग, परसेप्शन या बिलीफ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहलाता है। ये फॉल्टी या इनएक्यूरेट थिंकिंग, परसेप्शन, बिलीफ खुद के बारे में भी हो सकता है, दूसरों के बारे में भी हो सकता है और इस पूरी दुनिया के बारे में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक टेस्ट में फ़ेल हो जाते हैं और ये सोचना शुरू कर देते हैं कि मैं एक कंप्लीट फेलियर हूँ, मेरे जैसा बंदा कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, तो ये इनएक्यूरेट या फॉल्टी परसेप्शन है खुद के बारे में, थिंकिंग है या बिलीफ बन गया हमारा खुद के बारे में। दूसरों के बारे में कैसे कि लेट्स सपोज आपका बेटा किसी टेस्ट में फ़ेल हो गया और आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि मेरा बच्चा एक कंप्लीट फेलियर है और कभी भी ये ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। और या फिर अगर आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि ये दुनिया चाहती नहीं है कि मैं कामयाब हूँ और मुझे जानबूझ के फ़ेल कर दिया जाता है और मैं कभी भी कामयाब नहीं हो सकूँगा इस दुनिया में रहते हुए, तो ये फॉल्टी या इनएक्यूरेट परसेप्शन है या थिंकिंग पैटर्न आ गया, ये बिलीफ आ गया खुद के बारे में भी, दूसरों के बारे में भी या दुनिया के बारे में भी। अगर इनमें से एक सिनेरियो भी हो जाता है तो ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहलाएगा। तो मालूम ये हुआ कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन ऐसे थॉट्स होते हैं जो कि इंडिविजुअल को काज करते हैं कि वो जो रियलिटी है उसको परसीव करें इनएक्यूरेट तरीके से। जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा कि सिचुएशन इतनी ज़्यादा नेगेटिव नहीं थी, लेकिन हमारे जो थॉट्स हैं उसने उनको बहुत ज़्यादा, हमारा जो परसेप्शन है बहुत ज़्यादा इनएक्यूरेट कर दिया खुद के बारे में या दूसरों के बारे में या दुनिया के बारे में। हो सकता है कि अगर आप एक बार फेल हो गए हैं या आपका बच्चा एक बार फेल हो गया है, हो सकता है कि अगली बार वो पास हो जाए, आप खुद पास हो जाएं, या फिर एग्जामिनर ने आपको एक बार फेल कर दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमेशा फेल होते रहेंगे। लेकिन अगर आप इन ख्यालात को अपने साथ लेके चलते रहेंगे तो ये जो बिहेवियर है ये रीइंफोर्स होता रहेगा और आप कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस का शिकार रहेंगे। एक और डेफिनेशन के मुताबिक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस एग्जैजरेटेड या इरेशनल थॉट्स होते हैं। एग्जैजरेटेड मतलब कि इतना नेगेटिव हो चुका होता है हमारा थिंकिंग पैटर्न के सिचुएशन सिर्फ बढ़ा चढ़ा कर ही पेश हो रही होती है और जो रियलिटी है उससे बहुत ज़्यादा हट जाते हैं। या इरेशनल मतलब कि जिसका सच्चाई के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, कोई रैशनैलिटी नहीं होती इन थॉट्स में, इन थिंकिंग पैटर्न्स में। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक इरेशनल एग्जैजरेटेड थॉट्स कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कहलाते हैं, जो कि वजह बनते हैं किसी भी साइकोपैथोलॉजिकल स्टेट, जैसे कि डिप्रेशन हो सकती है, स्ट्रेस हो सकती है, उसको शुरू करने में या उसको बरकरार रखने में। लाइक अगर आपने ये सोच लिया कि आप एक कंप्लीट फेलियर हैं या आपका बच्चा कंप्लीट फेलियर है, तो हो सकता है लामहल आप आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन में जाना शुरू कर दें इसी फजूल स्ट्रेस की वजह से। और अगर आप इन थॉट्स से जान नहीं छुड़ाएंगे तो आप इसी साइकोपैथोलॉजिकल स्टेट में पूरी ज़िंदगी के लिए भी रह सकते हैं। अगर हिस्ट्री की तरफ चलें तो सबसे पहले एरन बेक ने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन को ऑब्जर्व किया। उसने कनेक्ट किया डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न्स को अपने पेशेंट्स के साथ जो डिप्रेशन के साथ थे, और उसने ये हाइपोथेसिस पेश की कि अगर इन नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स को या नेगेटिव थॉट्स को चेंज कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए, तो जो सिम्टम्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगी। उसके बाद डेविड बर्न ने इस अप्रोच को पॉपुलराइज किया। उसने कहा कि आइडेंटिफाई करके, करेक्ट करके, रिप्लेस करके इन डिस्टॉर्टेड सिम्टम्स को एंड थिंकिंग पैटर्न को हम डिप्रेशन का इलाज आसानी से कर सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि जब हम इन नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स को या थॉट्स को या इन डिस्टॉर्टेड सिम्टम्स को पहले आइडेंटिफाई कर लें अगर अपनी ज़िंदगियों में, उसके बाद उनको करेक्ट कर लें, फिर उनको रिप्लेस कर लें एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ, तो हमारी जो साइकोपैथोलॉजिकल स्टेट्स हैं वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो सकती हैं। अब अगर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के नेगेटिव इफेक्ट्स की बात करें तो ये जो डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न्स हैं ये रीइंफोर्स करते हैं नेगेटिव इमोशंस को एंड थॉट्स को। अब अगर एक बंदे के नेगेटिव इमोशन एंड थॉट्स आ जाएंगे खुद के बारे में या दूसरों के बारे में, तो उसके नतीजे में उसका जो सेल्फ एस्टीम लेवल है, सब्जेक्टिव वेलबींग है या फिर उसका मोटिवेशन लेवल है बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। और अगर ये नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न कंटिन्यू रहता है हमारी ज़िंदगियों में तो ये हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करके रख देता है। लाइक अगर मैंने ये सोच लिया है कि मैं एक कंप्लीट फेलियर हूँ तो मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होकर रह जाएगी। और इसके अलावा ये रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है। मैं किसी के साथ बात नहीं करूँगा, उठूँ बैठूँगा नहीं कि मैं तो एक फेलियर हूँ। या अगर मैं ये सोच लेता हूँ कि मेरा बच्चा एक कंप्लीट फेलियर है तो
मेरा अपने बच्चे के साथ जो एक रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। इसके अलावा बिहेवियरल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ सकती हैं। लाइक अगर मैंने अपने आप को फेलियर कंसीडर कर लिया तो हो सकता है मैं ड्रग्स के ऊपर चला जाऊँ या नशे करने लग जाऊँ, एक अपने आप को कंप्लीट फेलियर कंसीडर करके। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हर बंदे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस का शिकार होता है अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी। लाइक हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई डाउनफॉल आता है या एक ऐसा फेज़ आता है जब हम ये समझने लग जाते हैं कि लाइक अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई है और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम्स पे सोचने लग जाते हैं। लाइक अगर मैंने एक ऐसा टेस्ट दिया जिसको पास करने का मेरा ड्रीम है और मैं फ़ेल हो जाता हूँ तो ये मैं सोच सकता हूँ कि शायद मैं कंप्लीट फेलियर हूँ और बस मैं नाकाम ही नाकाम हूँ अपनी ज़िंदगी में। तो ज़िंदगी के किसी न किसी फेज़ में हर किसी के साथ ये थॉट्स आ सकते हैं, लेकिन इन थॉट्स को अगर हम कंटिन्यू रखते हैं पूरी ज़िंदगी के लिए, हर जगह इन थॉट्स को अपने साथ उठाए फिरेंगे तो लाजमी सी बात है कि हमारी जो सेल्फ़ इस्टीम लेवल है, सब्जेक्टिव वेलबींग है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होकर रह जाएगी। मालूम ये हुआ कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन रीइंफोर्स होते हैं हैबिचुअल थिंकिंग के साथ।